बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान को KPK में एहसास प्रोग्राम के तहत कैश की तकसीम पर भी ब्रीफ किया गया। आज 12 बजे से मुल्क भर में तमाम सरगर्मियाँ बंद रहीं। शहरियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मसाजिद में इमाम समेत 4 से 5 अफराद नमाज में शरीक हुए। पंजाब में भी नमाज जुमा के इज्तिमाआत पर पाबंदी थी। शहरियों ने घरों में नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के इलाके वाहुआ का दौरा किया। रूरल हेल्थ सेंटर्स में अद्वियात की और तिब्बी सामान की दस्तयाबी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा इलाकों के हस्पतालों को भी शहरों के बराबर सहूलतें देंगे। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का अमल दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुस्तहकीन को फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये मिलने लगे। उधर बलोचिस्तान में इमदादी रकूम की तकसीम का अमल आज भी शुरू ना हो सका। सिंध हुकूमत ने वफाक से मदद मांग ली। कोरोना की तशखीस वाली किट्स देने का वादा वफा ना हो सका। उधर चीन से एक और जहाज़ सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सामान 50 मिलियन रुपए से ख़रीदा गया। कोरोना से मुतासर सहाफ़ी को हुकूमत की तरफ से 1 लाख रुपए देने का ऐलान। फ़याज़ुल हसन चौहान ने शहीद सहाफ़ी के ख़ानदान को 10 लाख रुपए और सहाफ़ी की बेवा को ताहयात 10,000 रुपए पेंशन देने का भी वादा किया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बुलेटिन में दोबारा खुशामदीद। दादू में ज़िला इंतज़ामिया मौत बांटने लगी। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत रकम वसूल करने वालों का रश इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी रही। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीजुल्लाह। दादू जिले इंतजामिया मौत बांटने लगी। आज दूसरे रोज भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत रकम के हसूल के लिए हजारों खवातीन सेंटर पर मौजूद। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, खवातीन को रोकने में नाकाम। हजारों खवातीन का मजमुआ जमा, पुलिस तमाशाई बनी हुई। दफा 144 खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। कोरोना वायरस का फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। हजारों खवातीन ने लॉकडाउन को तोड़ दिया। लॉकडाउन के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। दादू पुलिस की खवातीन एहलकार न होने के बायस पुलिस को सूरत हाल पर कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना। अजीजुल्लाह खास के लिए हक न्यूज़ दादू। तहसील मेहड़ में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 12 सेंटर्स कायम कर दिए गए। इंतजामात क्या हैं जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेड़ में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत आई रकूम के लिए मेड़ तहसील में 9 और सिटी में 3 सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें कम्युनिटी सेंटर मेड़, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेड़, हाई स्कूल 1, राधन, थर्री मोहब्बत, नौगोट, शाहपंज सुल्तान, फरीदाबाद, कोलाची सेंटर में खवातीन को रकूम देने का सिलसिला शुरू हो गया है। रकूम देने के दौरान पुलिस और पाक फौज के जवान तैनात किए गए थे, जबकि खवातीन की बड़ी तादाद में हुजूम होने के बाद सैकड़ों खवातीन बगैर मुफासले के सेंटर्स पर लाइन बना के खड़ी रहीं, जिसके बाद मुतअद्दिद खवातीन बेहाल हो गई। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मेड़ गुलाम शबीर, मुख्तियार मेड़, अब्दुल लतीफ पठान, SHO नूर मुस्तफा पठान और दीगर ने सेंटर्स के दौरे किए। खवातीन को हुजूम से रोका गया, जबकि महकमा रेवेन्यू की जानिब से मेड़ सिटी के सेंटर्स पर ठंडे पानी का बंदोबस्त किया गया था, जबकि मुतअद्दिद सेंटरों पर शामियानी न होने के बाद खवातीन खुले आसमान तले शदीद गर्मी में खड़ी रही। मेड़ तहसील में 9 सेंटर्स पर आए हजारों खवातीन के लिए सिर्फ 2 लेडी पुलिस एहलकार मुकर्रर होने के बाद खवातीन में बदनज़मी हुई, जबकि खवातीन और इंतजामिया में तल्ख कलामी भी हुई। जबकि सेंटरों पर मौजूद पुलिस एहलकार और एजेंटों पर 1,000 रुपए कटौती के
इल्जामात आयद किए गए। सेंटर्स में मौजूद डिवाइस में नेटवर्क के मसाइल होने के बाद फिंगर मैच न होने समेत मुत्तद कार्डों में रकूम न आने के बाद मुत्तद खवातीन 4 से 5 घंटे लाइन में खड़ी रही। दूसरी जानिब राब्ता करने पर एहसास किफालत प्रोग्राम के इंचार्ज अब्दुल्ला भाई ठोड़ो, असिस्टेंट कमिश्नर मेड़ गुलाम शबीरिंद, एसएच नूर पठान ने नेशनल प्रेस क्लब मेड़ के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई कटौती नहीं हो रही, खवातीन के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि खवातीन को कतानी करके फासले पर खड़ा करें। एहसास किफालत के लिए आई रकम देकर गरीबों की बेचैनी खत्म करेगी, जबकि रकम लेने के लिए आई खवातीन और इंतजामिया के लिए दुआ फाउंडेशन, दादू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा जुबैर अहमद भुट्ट की जानिब से मेड़ तहसील में कायम सेंटर्स में पुलिस और फौजी एहलकारों समेत खवातीन में बिरयानी के पैकेट तकसीम करके इंसानी खिदमत को यकीनी बनाया गया। कैमरा मैन अब्दुल गनी मीरानी के साथ गुलाम हुसैन पवन, हक न्यूज़, मेहर। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ उससे लड़ने का अज़्म। पिंडी भटिया के मासूम हुसैन ने कोरोना से लड़ने का तरीका बता दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़हीर अब्बास। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ इससे लड़ने का अज़म। पिंडी भटिया के रिहायशी मासूम हुसैन अली भट्टी के मुख्तलिफ अंदाज में एक्सरसाइज करके कोरोना को शिकस्त देने का अज़म, कोरोना से बचने का तरीका भी बता दिया। मासूम हुसैन अली भट्टी की मुख्तलिफ अंदाज में खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब तक हजारों अफराद वीडियो देख चुके हैं। DC नवीद शहजाद मरी DPO योग की जानिब से भी सराहा गया। कैमरामैन टीम के साथ सैयद ज़हीर अब्बास, हक न्यूज़, हाफिजाबाद। पूरे मुल्क की तरह जड़ावाला में भी इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है। दफ़ा 144 का नफाज है। वहाँ की सूरत हाल क्या है, जानते हैं सैयद अली ज़वार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब भर की तरह जड़ावाला भी मुकम्मल लॉकडाउन और दफ़ा 144 का नफाज जारी है। इसमें बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें खुली हुई हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, सब्जी व फल की खरीद फरोख्त जारी है। पाक आर्मी, पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की शहर भर में सड़कों में गश्त जारी है और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र अस्पताल इंतजामिया में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। लोगों में आगाही मुहिम चलाई जा रही है। एहतियाती तदबीरें बताई जा रही हैं कि वो मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और ग्लव्स इस्तेमाल करें। मीरवाह गुरजानी में वज़ीर-ए-आज़म के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को रकम मिलना शुरू हो गई। तफसीलात जानते हैं मजहर गुरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी नए पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम में गरीबों का कोई एहसास नहीं किया जा रहा। एहसास प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल मीरवा गोरचानी को एहसास प्रोग्राम फ्रेंचाइज बनाने के बाद दूर दराज से सैकड़ों अहल मुस्तकीन वफाकी इमदाद लेने मीरवा गोरचानी हाई स्कूल फ्रेंचाइज पहुंचे, मगर उन्हें जवाब दिया गया कि आपको अभी नहीं बल्कि 2-3 दिन में पैसे दिए जाएंगे। जबकि वहां मौजूद कमिश्नर का कहना था कि हमने वजीर आजम के एहसास प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल मीरवा गोरचानी को फ्रेंचाइज बनाया है और हम यहाँ मौजूद हैं, मगर पैसे देने वाली टीम अभी तक नहीं पहुंची, जिसके बायस हम अभी तक मुस्तहिक को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। जबकि वहां मौजूद अहल मुस्तकिन औरत का कहना था कि हम दूर दराज से उधार पैसे लेकर किराया करके आए हैं, हमारे घरों में खाने तक कोई नहीं है और यहाँ आकर भी कोई इमदाद तो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। हम किराया भी उधार लेकर पहुंचे हैं और वापस गांव जाएंगे तो वहाँ पैसे देने हैं। लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को कोरोना ने मौत की नींद सुला दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर ज़ादा। जिला लोअर दीर में कोरोना से मुतासिर एक और शख्स इंतकाल कर गए। दीर लोअर इलाका रबा से ताल्लुक़ रखने वाले तस्दीक़शुदा मरीज कैसर खान उर्फी फैसल खान को चंद दिन पहले तिमरगरा से पेशावर रिफर किया गया था। मरहूम तबलीग के सिलसिले में गए थे और कुछ दिन कबल बलूचिस्तान से वापस आए थे। मुतासिरा शख्स पहले से पिपलों की बीमारी में मुब्तला था और इसके लिए पहले कई दफ़ा अस्पताल में दाखिल रहा है। तमाम 5 करीबी रिश्तेदारों के रिजल्ट क्लियर आए थे। हुकूमत के तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक कैसर खान उर्फी फैसल खान की नमाजी जनाजा और तदफीन कर दी गई। नमाजी जनाजे में DSP तेमरगरा और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, हक न्यूज़, तेमरगरा, दीर लोअर। बुनीर में वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। तफसीलात जानते हैं मुहिब्बुल रसूल की इस रिपोर्ट में। गरीब मुतासिर खानदानों की मुफ्त रजिस्ट्रेशन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए जारी है। RDO बुनीर की जानिब से जारी रजिस्ट्रेशन में गरीब और मुतासिरा मर्द व ख़वातीन भरपूर शिरकत कर रही है। इस मौका पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए गए हैं। हाथों को धोने के लिए साबुन, सैनिटाइज़र और फासले पर कुर्सियाँ रखी गई थी। RDO बुनीर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हकीमजादा ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस से गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है और उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास प्रोग्राम से इनमें खुशी की लहर दौड़ेगी। RDO बुनीर मुतासिर खानदानों को रिलीफ देने और अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। मुतासिर खानदानों को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देने के लिए RDO बुनीर की पेशावर, इस्लामाबाद, PDMA, NDMA के साथ ऑनलाइन मीटिंग जारी है और कोरोना पर काबू पाने के बाद मुतासिरीन की भरपूर मदद की। थाना कादराबाद के इलाके जसवाल में गैरत के नाम पर कत्ल।
तफसीलात जानते हैं तलत महमूद की इस रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थाना कादराबाद के इलाका जस्सोवाल में भाई ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके अपनी हकीकी बहन और इसके आशना को कत्ल कर दिया। इसी गांव के रहने वाले 22 साल एहतशाम लड़की को मिलने इसके घर गया था कि वाक़े का इल्म इसके भाई को हो गया। नजायज़ ताल्लुकात के शुबे में अपनी बहन और इसके 22 साल आशना एहतशाम को फायरिंग करके मौके पर ही कत्ल कर दिया और ख़ुद मौके वारदात से फ़रार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब थाना कादराबाद पुलिस ने मौके पर पहुँच के दोनों लाशों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तलत महमूद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, हक न्यूज़, मंडी भावदी। कोरोना वायरस से डरना नहीं,